सेटअप अलग है थोड़ा। मैडम हमारा ना यूट्यूब चैनल है, उसमें निमी का एक्चुअली सारा ये रिकॉर्डेड ना वहाँ पे एडिट होके डलता है, तो उसमें आपका भी आई थिंक थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लगता है क्योंकि बैकएंड टीम करती है। हाँ जी इट्स डन। हाँ जी इट्स डन। वो निमी का यूट्यूब है मैडम, इट्स डन। वहाँ पे जा रही है सारी। अब हम लेकिन टीचर्स का वीडियो शायद उसमें शो नहीं होता है, खाली कंटेंट और प्रेजेंटेशन आएगा। कंटेंट एंड आपकी वॉइस आएगी उसमें, वी डोंट शो फेसेस। आई थिंक पहले हमने शायद फेसेस शो करे स्टार्टिंग के उसमें, लेकिन अब की जो अपलोड्स हो रही हैं अब उसमें फेसेस नहीं आते हैं शायद टीचर्स के। तो ठीक है मतलब हाँ जी हाँ जी। हाँ थोड़ा एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा सो दैट it stays recorded with me and I can give you this one। हाँ मतलब जस्ट कैजुअल व्हाट्सएप पे जैसे he submitted the request for Tuesday at 10 minutes। बस एक one liner, that's it। Okay, thank you madam। Okay, bye। good afternoon madam, Ruchi madam। गुड आफ्टरनून मैम। शुरू करूं मैम? जी मैम जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है सब लोगों का। और जैसा कि कल हमने आसन के बारे में पढ़ा था, तो आसन जो है आपने कल जाना आसन के बारे में कि आसन होता क्या है, हम किस चीज को कहते हैं। पोस्चर जो हमें कंफर्टेबल पोस्चर जो है हमारी बॉडी का प्रोपोर्शनल ठीक करता है या ठीक रखता है बॉडी को, सारे बॉडी पार्ट्स को, तो वो एक आसन कहलाता है। एक ऐसा पोज जिसमें हम बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो अपनी और एक हमने उसमें पढ़ा था कि स्पाइन स्ट्रेचिंग, जो आसन फॉर स्पाइन स्ट्रेचिंग के अपने आसन जो है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के लिए होते हैं। सब पूरी बॉडी के रिलैक्स किस तरह से रखा जाए, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक जो पढ़ा था जिसमें स्पाइन स्ट्रेचिंग था। तो स्पाइन स्ट्रेचिंग मतलब अपनी स्पाइन को परफेक्ट रखने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी जो है पूरा बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और सारी मानसिक और शारीरिक पूरी बॉडी कंट्रोल करती है वो। तो उसके लिए कौन से आसन जो हैं ऐसे आपको हेल्प कर सकते थे, तो जिसमें हमने 5 सपोर्टिंग एक्सरसाइज आपको आसन की बताई थी, जिसमें सबसे पहले पश्चिमोत्तान आसन, संकट आसन, भुजंग आसन और ऊष्ट आसन और मत्स्य आसन। इनके पोस्चर्स, इनको करने के लिए कौन से बेनिफिट्स और क्या लाभ होते हैं और किस तरह से ये मदद करते हैं और पोस्चर्स दिखने में कैसे होते हैं, कि होप सो आपको बहुत अच्छे से ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आज इसी टर्म को हम कंटिन्यू करते हुए आसन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं आऊंगी अभी। तो जिसमें आपको कि जो हमें डेली रूटीन लाइफ में जो भी स्ट्रेस फील होता है, उस स्ट्रेस से हमारी रेगुलर रूटीन पे क्या असर पड़ता है और उस हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हम उसको आसन के थ्रू किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हमें स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में स्लाइड शेयर कर रही हूँ आपको। जी ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप किस तरह से एक व्यवस्थित वो करते हैं, कैसे आप
शेड्यूल बनाएंगे या कैसा आप करेंगे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, तो जिसमें मन की स्थिति और शरीर की स्थिति एक अंतरंग संबंध है। अगर क्योंकि जैसा कि होता है कि हमारे बॉडी पर अगर हमारा मन ठीक नहीं है या मन में कुछ परेशानी है या दिमाग में कुछ परेशानी है, तो उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, बॉडी एक्टिविटीज पर भी पड़ता है। कई बार मूड नहीं होता तो हमारा मन ही नहीं करता, चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट वर्क को हमारा मन नहीं करता कि नहीं करना है, या हम बहुत ज्यादा इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या थक जाते हैं तब भी हमारे कोई काम करने को मन नहीं करता है। तो अपने आप को उस परेशानियों से, उस थकान से, अपने मस्तिष्क को किस तरह से हम रिलैक्स करें, उस टेंशन या तनाव को कैसे हम रिलैक्स करें, और हम हर रोज की जो लाइफ है उसको किस तरह से अच्छे से जिए, तो उसके लिए ये आपको आसन जो है वो हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है? मन की स्थिति और शरीर का अंतरंग संबंध है। यदि मन शिथिल होगा तो शरीर की मांसपेशियां भी शिथिल होंगी। ठीक है। तनाव शारीरिक और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करता है। मतलब अगर कोई स्ट्रेस हो तो उससे आपका जो है माइंड भी डिस्टर्ब होगा और आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब रहेगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट किसी भी तकनीक को विकसित करने में मदद करता है जो रोजमर्रा के जीवन के दबाव के शारीरिक और भावनात्मक प्रभावों का सामना करने या जुनून से निपटने में हेल्प करता है। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब आप कैसे उसको अपनी रेगुलर रूटीन में आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशंस को आप ठीक कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हो। तो शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट के साथ साथ अवसाद भी कम तनाव करता है। तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया को खुशहाल और सफल जीवन की कुंजी के रूप में नामित किया गया है जो आधुनिक समाज में है। योग में शारीरिक आसन और सांस लेने के व्यायाम से मांसपेशियों की शक्ति, लचीलापन, रक्त परिसंचरण और आसन में सुधार, ऑक्सीजन में सुधार होता है। ठीक है। तो योगा आसन जो है हमारी बॉडी पोस्चर्स को, हमारी ब्रीदिंग को और हमारे मसल्स को और इलास्टिसिटी, बॉडी इलास्टिसिटी को, ब्लड सर्कुलेशन को और ऑक्सीजन जो हम सांस लेते या छोड़ते हैं उसमें उनके पूरे सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए योग जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, योगा आसन। तो साथ ही हार्मोनल कार्य भी बेहतर होते हैं। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो भी योग से बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। इसलिए योग चिकित्सक तनावपूर्ण परिस्थितियों के लिए अधिक लचीला हो जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे तो इससे रिलेटेड अब स्ट्रेस को हम खत्म करने के लिए कितने आसन हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 आसन हैं जो मैं अभी सिर्फ इसके अलावा भी होते हैं, तो जस्ट एक 5 एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जो हमें स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करते हैं, जिनमें है सबसे पहले ताड़ासन। तो ताड़ासन, शवासन, मकर आसन, त्रिकोण आसन और सेतुबंद आसन, सर्वांगासन, ये 5 आसन ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करेंगे। सबसे पहले है ताड़ासन। ताड़ासन में इस तरह का बॉडी पोस्चर होता है जिसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, एड़ियां पंजे आपके मिले होने चाहिए, नीज भी आपके जॉइंट अगर हो सकते हैं तो होने चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेच और अपनी बॉडी का जितना सारा वजन है आपका वो सारा का सारा आप टोस पे लाएंगे, पंजों पे, और सीधे खड़े रहेंगे। पंजों पे सारा वजन लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, पूरी बॉडी का वेट जो है आपके पंजों पे आना चाहिए और बॉडी बिल्कुल तनी हुई होनी चाहिए, स्ट्रेट, हाथ सीधे और हाथों को जॉइंट करके इस तरह से हथेलियों का जो फेस है वो आकाश की तरफ और फेस सीधा। ठीक है। आपका बॉडी पोस्चर जो है ताड़ आसन में ऐसा होना चाहिए, मतलब एक पेड़ के समान, तने के समान। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होती है? अच्छी तरह से हवादार कमरा हो, आप योगा मैट या योगा चटाई का यूज करें, एक तौलिया जो आपको स्वेटिंग पहुंचने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, select and prepare the place for performing आसन।
सुनिश्चित करें कि कमरा अच्छा हवादार है या नहीं, जांच करें कि फर्श इक्वल लेवल्ड है, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, फर्श को योगा मैट से कवर करके रखें। नेक्स्ट है प्रिपेयर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग आसन। अपनी बॉडी को कैसे तैयार करेंगे, मैंने कल भी समझाया था कि आसन के लिए हमारी बॉडी जो है रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आसन करने जा रहे हैं तो इमीडिएट जाते ही हैवी एक्सरसाइजेस आपने शुरू कर दी ना। पहले सबसे पहले बिल्कुल लाइट एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिससे आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी वार्म अप हो जाए, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो थोड़ी सी इलास्टिसिटी उनकी बढ़नी शुरू हो या मसल्स थोड़ी सी खिंचनी शुरू हो। एकदम किसी मसल्स को आप हैवी एक्सरसाइज करके एकदम किसी मसल को आप स्ट्रेस नहीं कर सकते हो, अदरवाइज बॉडी में जिस पार्ट के लिए, जिस पोर्शन के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पे कहीं ना कहीं अगर मसल्स पुल होगी तो हद से ज्यादा पेन होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप कैसे बॉडी को तैयार करेंगे? सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हल्के कपड़े पहने, हल्के यौगिक व्यायाम करके शरीर को गर्म करें और इन अभ्यासों को धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। लयबद्ध तरीके से करना चाहिए का मतलब एक रिदमिकली वे में, एक रिदम में, एक सीक्वेंस में। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप कैसे बॉडी वार्म अप कर रहे हैं, आप पहले टो से शुरू कीजिए। पहले पैरों की पंजों की उंगली होगी एक्सरसाइज, बिल्कुल लाइट कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आप काफ पे आइए, काफ के बाद आप थाईज कर सकते हैं, थाई के बाद आप कमर पे कर सकते हैं और फिर शोल्डर और आर्म्स की कर सकते हैं, फिर गर्दन की कीजिए। इस तरह से एक फीचर्स वाइज अगर आप बॉडी प्रोपोर्शनल वाइज आप रिदम में अगर एक बॉडी वार्म अप करते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है आपका। नेक्स्ट, ताड़ासन का प्रैक्टिस किस तरह से किया। सबसे पहले जमीन पर खड़े हों, पैरों को पास रखें, श्वास लें, हाथों को ऊपर की ओर खींचें और साथ ही एड़ी को ऊपर उठाएं, जबकि सांस छोड़ते हुए वापस से उसी स्थिति में आ जाएं। एक्सरसाइज यही क्रिया जो है 5 बार आप दोहराएं। ठीक है, एक बार में आप इतनी देर तक नहीं रुकेंगे, एक बार में आप इतनी देर तक नहीं खींचेंगे बॉडी को कि आप सोचे कि मैं एक पोस्चर आपसे, क्योंकि ताड़ासन करने में बहुत इजी होता है, बहुत इसमें कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इजीली सबसे हो जाता है। बट बॉडी को, क्योंकि टोज पर आपने सारा बॉडी वेट डालना है, तो उसके लिए क्या होता है, टोज के ऊपर वजन जाने से बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो बस इसमें जितनी मेहनत लगती है वो बॉडी बैलेंस करने में लगती है, एक्सरसाइज करने में कोई मेहनत नहीं लगती। ठीक है, बट फिर भी हम अगर इजीली जो भी पोर्शन हम कर पा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप इकट्ठा 10 मिनट तक आप एक ही पोस्चर में रहें। आपको ब्रेक कर करके एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 बार जब भी आप करें तो उसको 1 सेकंड उस पोस्चर को होल्ड कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट तक, 1 मिनट तक आप कंटिन्यूस उस पोस्चर में रहिए। उसके बाद फिर बॉडी को रिलीज कीजिए, रिलैक्स करवाइए और उसके बाद 1 सेकंड रिलैक्स करवाने के बाद फिर अगेन वापस से आपने ताड़ासन करना है। सेम यही क्रियाएं आपने 5 बार दोहरानी है जब भी आप प्रैक्टिस में आए तो। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट यदि यह ऊंचाई बढ़ाता है, आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करता है, शटिका दर्द के लिए अच्छा है। शटिका का दर्द मैंने कल भी आपको बताया था। शटिका पेन क्या होता है, शटिका में पूरा बॉडी का राइट साइड हेड टू टो सीधा भाग बॉडी का पूरा दर्द में रहता है। हमेशा राइट एंड साइड की मसल्स जो है वो पेन करती रहती हैं शटिका पेन में। तो शटिका का दर्द के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हेड टू टो पूरी बॉडी जो है अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो जितनी स्ट्रेचिंग होगी उतना ही मसल्स के लिए और वेन्स के लिए अच्छा होता है। तो यह उच्च रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी जिसको रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कंधे, पीठ, पैर और पैर की उंगलियों में अगर अकड़न से दर्द होता है तो ये उससे भी रिलैक्स करवाता है। गठिया और स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब किसी को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और जॉइंट्स पेन है तो ये उसके लिए भी हेल्प करता है और ये तनाव से राहत देता है। जिस
पर्पज से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं शवासन। शवासन सबसे आसान, सबसे इजी आसन है, और ये आसन ऐसा है जो हम जितने भी आसन, जितने भी बॉडी एक्सरसाइजेस हम आसन करते हैं, चाहे हम लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं या यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो उसमें भी शवासन लास्ट में पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जरूर किया जाता है। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि शव आसन मतलब शव के समान। शव क्या होता है? बिल्कुल डेड बॉडी, आपकी बॉडी में लाइफ ही नहीं है। आप इतने रिलैक्स होके, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, आप इस तरह से हाथ पैरों को दोनों को ढीला छोड़ दीजिए, और हाथों में बिल्कुल अकड़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ढीली, जैसे मरने के बाद बिल्कुल बॉडी कैसे ढीली सी हो जाती है, बेजान से शरीर, उस तरह का अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज के बाद अपनी बॉडी को ऐसे रिलैक्स छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी हेड टू टो आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, वो आसन कहलाता है शवासन। ये बिल्कुल अपना मतलब जो इसमें ध्यान केंद्रित होता है, आपने अगर आईज क्लोज करी, बॉडी ढीली छोड़ दी, और अपना जो माइंड है वो दोनों आईब्रोज के सेंटर में केंद्रित करना होता है इसमें, और बिल्कुल रिलैक्स आईज क्लोज कीजिए, दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है, और आप बिल्कुल रिलैक्स होके ये आसन करें। और आप 5 मिनट भी अगर इसको करेंगे तो आपको लगेगा मैं पता नहीं कितनी फ्रेश हो गई। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट वही सेम है, हमें क्या चीजें चाहिए? हवादार कमरा, योगा मैट और तौलिया। और इसका प्रिपरेशन क्या होती है? जो हम अपना आसपास का एनवायरनमेंट सेट करते हैं, जिसमें हवादार कमरा चाहिए, इक्वल लेवल्ड होना चाहिए फर्श, और योगा मैट से कवर हो। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फॉर आपकी बॉडी कैसे प्रिपेयर होगी? तो आपकी बॉडी प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ने से पहले हल्के कपड़े पहने, हल्के यौगिक व्यायाम करके शरीर को गर्म करें, और लयबद्ध तरीके से करना है सारे एक्सरसाइज को। प्रैक्टिस फॉर शवासन, पीठ के बल लेट जाएं, एड़ी को एक साथ मिलाएं और घुटनों को अलग रखें। ठीक है, आपके अगर घुटने भी साथ मिल जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, जैसे आपने तनी हुई बॉडी है। तो आप घुटनों को अलग रखिए और एड़ियों को एक साथ मिला के पंजे अलग होने चाहिए आपके। ठीक है, आंखें बंद रखें, धीरे धीरे सांस लें, शरीर की सभी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को, सारे बॉडी ऑर्गन, बॉडी सिस्टम्स को आप बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, को ढीला छोड़ दें, और शरीर के किसी भी हिस्से पर बिना किसी तनाव के पूरे शरीर को आराम करने दें। ठीक है, तो ये आसन आप जब सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, या आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मांग रही है कि बिल्कुल पीसफुल मेरे को जगह चाहिए उस टाइम पे, या पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए उस टाइम पे, ये एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो, बहुत रिलीफ मिलता है इससे। तो इसका बेनिफिट जो है, ये उच्च रक्तचाप में मदद करता है, हाई बीपी जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है, यह मन और शरीर दोनों को आराम देने की एक शक्तिशाली विधि है। और नोट, यह आसन उन लोगों के उपयोगी है जो तनाव और चिंताओं को कम करने के लिए सामने आते हैं, जो तत्पर रहते हैं, और जो ये मानते हैं कि हाँ हमें स्ट्रेस है और उसको कैसे खत्म करें, उनके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ मकर आसन पे। मकर आसन जो है वो सेम रिक्वायरमेंट है। मकर आसन, जैसे मकर किसको बोलते हैं? मगरमच्छ। तो ये उससे, इसका पोस्चर जो है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसलिए ये मकर आसन भी बॉडी रिलैक्स करने के लिए काम आता है। और इस आसन को हम जब पेट के ऊपर जो फैट होता है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं इससे, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट सेम है, हवादार कमरा, योगा मैट और तौलिया। प्रोसीजर भी इनका सेम है, सिर्फ पोस्चर डिफरेंट है। सुनिश्चित करें कि कमरा हवादार हो, फर्श इक्वल लेवल्ड हो, और योगा मैट से कवर हो। नेक्स्ट, बॉडी को आप वैसे ही जैसे बॉडी अब वार्म अप करना है, और लूज फिटिंग के कपड़े पहनने हैं। और इसका जो पोस्चर है, सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, और
चेहरा जमीन को छूता हुआ होना चाहिए, मतलब आपका जो फेस है आप फर्श से टच करके रखेंगे। बाहों को आगे की ओर फैलाएं। पैर एक दूसरे को छूने वाली एड़ी के साथ सीधे होने चाहिए, छूते हुए एड़ी के साथ सीधे होने चाहिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसी स्थिति में रुकें और आराम करें और फिर से यही क्रिया दोहराएं। इसमें जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हो वैसे ही लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सांस छोड़ना है या सांस को रोकना है या कुछ करना है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे, उसके साथ ये करेंगे। और बिल्कुल सीधे लेट जाइए, दोनों हाथ आपके आगे तने हुए होने चाहिए जैसे पिक्चर में दिख रहा है, और एड़ियां और पंजे आपके पीछे मिले हुए होने चाहिए। और उसके बाद पूरी बॉडी को आप उठाने की कोशिश कीजिए, आगे से हाथों को भी उठाइए और पीछे से भी पैरों को भी उठाइए, तो एक बोट शेप जैसे बन जाता है उस तरह का बताने का कोशिश कीजिए इसको। इन केस अगर किसी से नहीं हो पाता तो वो सिर्फ ऐसा कर फर्श पर भी नीचे आप ये पैरों को नीचे रख सकते हो, हाथों को भी टच करा सकते हो और अपनी बॉडी को सीधा स्ट्रेच करके रखेंगे, ठीक है। तो ये उस तरीके से भी हो सकता है। और कई लोग हैं जो हाथ और पैर दोनों इकट्ठे नहीं उठा पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो भी इजीली हो जाए। अगर आपके हाथ इजीली उठते हैं तो आप पैरों को रेस्ट करवा सकते हैं, और अगर आपके पैर इजीली उठते हैं तो आप हाथों पर फर्श के साथ टच करवा सकते हैं। मतलब जो आपको इजी पोर्शन लगता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो आपको पोस्चर इजी लग रहा है आप उसको अपना के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बेनिफिट, ये थकान से राहत देता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, अंतस्रावी ग्रंथियों को लाभ पहुंचाता है, जो आपकी इंटरनल इंटेस्टाइन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स को आराम देता है, यह मानसिक तनाव से राहत देता है। नेक्स्ट आ जाओ त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन जैसा नाम से आपको, जैसा पिक्चर में दिख रहा है, एक ट्रायंगल तिकोना बनाना है आपने बॉडी से। इसका एक पोर्शन, ये जिनको पेन या जिनको क्या कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल हो, या जिनको स्प्लिट डिस्क की प्रॉब्लम हो, ये उनके लिए रामबाण एक्सरसाइज है। अगर डेली रूटीन में करेंगे तो डिस्क वाले प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, सर्वाइकल भी ठीक हो जाता है। पर इसमें गर्दन जो है सिर्फ आगे की ओर नहीं झुकानी होती, बैक आपका जिस पोर्शन में आपका हाथ अप जाएगा गर्दन उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये क्रिया एक बार आप राइट हैंड से करेंगे, फिर इसको टर्न बैक करके आप यही क्रिया दूसरे हाथ को भी ऊपर ले जाएंगे, दूसरी तरफ भी झुक के करेंगे, तो दोनों पोर्शन से ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड से की जाती है। और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स हमारी सेम होती हैं। अच्छी तरह से हवादार कमरा होना चाहिए, योगा मैट या चटाई पे आप आसन करेंगे, और तौलिया आप स्वेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्वेट पोंछने के लिए। एंड सुनिश्चित करें कि कमरा अच्छी तरह से हवादार हो, फर्श इक्वल लेवल पे हो और फर्श पे योगा मैट बिछा हो। सो नेक्स्ट, बॉडी आप प्रिपेयर कीजिए, बॉडी वार्म अप करना है, मैट को बिछाना है और रिदमिकली आपने जो है बॉडी वार्म अप करना है। नेक्स्ट आएंगे त्रिकोण आसन पे, प्रैक्टिस ऑफ त्रिकोण आसन। 1.5 फुट की दूरी पर एक दूसरे से अलग अपने पैरों के साथ खड़े हों, दोनों हाथों हथेलियां अंदर की तरफ होनी चाहिए, दोनों हाथों को शरीर के समांतर लटकाएं, मतलब आपकी थाइस से हथेलियां अंदर की तरफ का मतलब है हथेली का फेस आपकी थाइस की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। श्वास और बाएं हाथ को टखने को छूते हुए बाएं पैर के पास ले जाएं, ठीक है। श्वास लेते हुए नहीं लिखा है, श्वास लेते हुए, सांस लेते हुए आपने क्या करना है, बाएं हाथ को घुटने के पास टच करते हुए बाएं पैर के पास ले जाएं और दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को भी दाईं तरफ, क्योंकि जो सा हाथ ऊपर जाता है उसी तरफ गर्दन, वो उसी साइड झुकती है गर्दन भी, तो गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, दाहिने हाथ को देखो,
हाथ आप नजर भी आपकी वहीं रहेगी, सांस छोड़ें और वापस से उसी स्थिति में आ जाएं। ठीक है, तो जो ये एक्सरसाइज करनी है वो सांस लेते हुए करनी है, और जब आपने रिलीज करना है तो सांस को 1 सेकंड रोकना और फिर सांस छोड़ देना है। तो सांस छोड़ें और फिर वापस से उसी स्थिति में आए और दूसरी तरफ की प्रक्रिया को दोहराएं। तो सेम यही एक्सरसाइज जो है वापस से आपने दूसरी साइड पे भी करनी है। ठीक है, पोस्चर आप देखिए इसका कैसा है, 1 फुट की दूरी होगी दोनों पैरों में। पहले एक साइड हाथ को ऐसे झुकाना है, पहले हाथ आपका ये हाथ सीधा नीचे पंजे पे नहीं आ जाएगा। जब आप झुक रहे हैं तो ये हाथ पहले आपका घुटना और घुटने से स्लाइड करता करता एड़ी तक आएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी जो है एल शेप में आ जाएगी, और एल शेप में आने के बाद दूसरा हाथ बिल्कुल इसके पैरेलल स्ट्रेट जाएगा ऊपर। पंजा पूरा खुला होना चाहिए हाथ का, आपका जो हेड है वो भी उसी साइड पे जो हाथ ऊपर है, और नजर आपकी हाथ के ऊपर। ठीक है, इसमें ब्रीथ जो है आप इनटेक करते हुए, इनहेल करते हुए जाएंगे और एक्सहेल करते हुए इसको रिलीज करेंगे। 1 सेकंड रोकेंगे, जितनी मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना रोकिए, उससे ज्यादा नहीं। जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना। कई बार होता है हम इतना ज्यादा बेंड नहीं हो पाते, हमारा थोड़ा सा ही पोर्शन के हम घुटने तक झुकते हैं, फिर उससे थोड़ा सा नीचे झुक पाते हैं। कई लोग, बहुत रेयर, जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम पतले से होते हैं वो बिल्कुल एड़ी तक झुक जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और यही एक्सरसाइज सेम आप रिपीट करेंगे दूसरी साइड पे भी। इसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा है ये बेनिफिट। बेनिफिट होता है इसके लिए, ये पीठ दर्द से राहत दिलाता है, त्वचा के रोगों को भी ठीक करता है, इससे हाइट भी बढ़ती है, और कमर पे दोनों तरफ की चर्बी भी, फैट भी खत्म होता है। अगर आपके पेट पर या कमर पर फैट है तो इससे वो भी खत्म हो जाता है। शरीर के दर्द और तनाव से राहत देता है, पूरा बॉडी पेन भी इससे खत्म होता है। शरीर को झुकाते समय घुटनों को मोड़ना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखें। आपके जो नीज है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बेंड नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है सेतु बंद आसन, सर्वांगासन। इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। इसमें बॉडी का पोस्चर देखो कैसा है, आपने पहले बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, फिर हाथों को घुटनों को फोल्ड करेंगे, पंजे जो है बिल्कुल जमीन पे टिका के रखने हैं, अपने हाथों को इस तरह से बिल्कुल सीधा जमीन के साथ रखेंगे और कोशिश करेंगे एड़ियों को पकड़ने या टच करने की। ठीक है, और फिर अपना हिप और कमर का एरिया, हिप को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं। ये एक ब्रिज पोज है, एक पुल की तरह, इसको बोलते हैं ब्रिज पोज, और टेक्निकली इस आसन का नाम है सेतु बंद आसन। इसके लिए सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छी तरह से हवादार कमरा होना चाहिए, योगा मैट तौलिया होना चाहिए, और बॉडी वार्म अप आपने करना है। और इसमें प्रैक्टिस जो मेन है, सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों को कुल्हे मतलब हिप्स की चौड़ाई के बराबर रखें। जो आपके पैर हैं, कितने पैर खोलने हैं, मतलब जितना आपके हिप की विड्थ है उतने ही पैरों की आपके खुले होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खोलना। तो हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए, हथेलियों का फेस जो है वो जमीन की तरफ होना चाहिए, रखते हुए शरीर के साथ साथ स्लाइड करें, मतलब एक तरह से चिपका हुआ रहना चाहिए आपका जमीन से शरीर। उंगलियों को हल्के से हील से टच करने की कोशिश करें, करना चाहिए तो नहीं बट टच करने की कोशिश करें। पैरों को फर्श पर दबाएं, श्वास लें और कूल्हों को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए आपने बॉडी को बीच में ऊपर उठाना है, जिससे फर्श से आपकी जो बॉडी है वो अलग हो जाए। घुटनों की कूल्हे की चौड़ाई को अलग रखने के लिए घुटनों को हल्के से मिलाएं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आपको नीज दूर दूर कंफर्टेबल कई बार नहीं लगते तो आप कोशिश कीजिए जॉइंट, अगर आप घुटने जोड़ेंगे और फिर बॉडी को उठाएंगे तो आपका इजीली आपकी बॉडी जो है ऊपर उठ जाएगी और आपको ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना पड़ेगा।
फिर छाती को ऊपर उठाने के लिए बाजुओं और कंधों को नीचे दबाएं, क्योंकि जब चेस्ट वाला एरिया आप ऊपर उठाते हैं तो उसके लिए सारा जो प्रेशर है आपकी कोहनियों पे आ जाता है। तो इसीलिए कोहनियों पे प्रेशर देते हुए आप अपने चेस्ट वाला भाग भी उठा सकते हैं। फूलों को ऊंचा उठाने के लिए पैरों, नितंबों और मूलाधार मतलब थाइस को संलग्न मिलाना पड़ता है। सांस लें और 4 से 8 सांसों के लिए रोकें, मतलब आपने 1 सेकेंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 सेकेंड आपने इसी पोजीशन को होल्ड करना है, 1 या 2 सेकेंड के लिए। उसके बाद रिलीज करने के लिए सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, और यही क्रिया जो है एटलीस्ट 2 से 3 बार आप दोहराएं इसी पोस्चर में। ठीक है, तो ये जो है बेनिफिट, इससे क्या होते हैं, पीठ दर्द और सर दर्द कम होता है, थके हुए पैरों को फिर से जीवंत करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, पाचन में सुधार करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है इससे, तनाव और हल्के अवसाद को खत्म करने में मदद करता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है और हल्की फुल्की जो टेंशन होती है वो भी खत्म हो जाते हैं। वक्ष और रीढ़ का विस्तार करता है, मतलब रीढ़ की हड्डी भी बहुत अच्छे से और वक्षस्थल भी आपका अच्छे से डेवलप होता है, मेंटेन रहता है। हिप फ्लेक्सर्स को लंबा करता है, पैरों को मजबूत बनाता है, कंधे और छाती को खोलता है, मसल्स टोन अप होती हैं इससे, और मस्तिष्क को शांत करता है और चिंता को कम करता है। ठीक है, हमारा जो आज पूरी 5 एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट की यहीं पे फिनिश। इन केस अब आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप चैट बॉक्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपने कुछ पूछना है? कोई भी किसी की क्वेरीज है? एक बार मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ आपको। 1 मिनट, एक क्वेश्चन आया। मैम किस टाइम कर सकते हैं? बेटा योगा का टाइम जो है हमारा यही है सेम, कि अर्ली मॉर्निंग आप कीजिए, योगा सबसे बेस्ट होता है, और या तो शाम के टाइम कीजिए। और इसमें जैसे ताड़ासन है या आपको शव आसन है, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। ताड़ासन भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपने बहुत हार्ड एंड फास्ट इसको वो चाहिए, या बहुत ज्यादा हमारी मसल्स यूज हो रही है, या बहुत ज्यादा हमारी बेंडिंग ज्यादा हो रही है, या फॉरवर्ड बेंडिंग या अपवर्ड बेंडिंग ज्यादा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों आसन में। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करना है तो ताड़ासन और शव आसन तो आप कभी भी कर सकते हो। सेतुबंद आसन कितने मिनट तक करना है? सेतुबंद आसन जो है, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी पोस्चर इसमें थोड़ा टफ है, ये बॉडी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इसमें टिपिकल पार्ट जो है वो अपने हिप को उठाना और अपनी नीचे कमर को ऊपर उठाना, क्योंकि उससे सारा वेट जो है, आपके हिप उठाएंगे तो सारा वेट आपके पैरों पर और घुटनों पर जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। और अगर कमर वाला हिस्सा उठता है तो पूरे हाथों पर और कंधों पर बहुत ज्यादा प्रेशर जाता है, इसलिए ज्यादा देर तक इसको स्टार्टिंग कर रहे हो तो ज्यादा देर तक नहीं करोगे, 1 से 2 मिनट, और धीरे धीरे आप इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हो, 3 से 4 मिनट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितनी, आपकी बॉडी कितना इसको झेलती है। इजीली आप कर सकते हो इसको। और बताइए, तो और कुछ पूछना है? ठीक है, ऐसा करते मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ सारा। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आज आपने पढ़ा कि हम अपने जो हमें रेगुलर रूटीन में जो भी स्ट्रेस होते हैं, हाँ जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से, बोलिए। कुछ पूछना है किसी को? किसने हैंड रेस किया? ऑसिस,
नेक्स्ट, नाम नहीं आ रहा है बट कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? मैम वैसे आसन कितने टाइप के होते हैं? टोटल अगर आसन देखा जाए तो पतंजलि योग के अनुसार आसन जो है 84 होते हैं, 84 आसन है। मैट का योगा में क्या इम्पोर्टेंस है? बेटा कभी भी खाली जमीन पर कभी भी कोई भी एक्सरसाइज या कोई आसन नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग कभी होता है हम लाइट पोस्चर्स कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब योगा आसन जो है वो प्रॉपरली एक मैट पे या मोटा ब्लैंकेट, कंबल या योगा मैट या कोई चादर बिछा के भी आप कर सकते हो। चादर को 2 फोल्ड लगा के, 3 फोल्ड लगा के तब भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको मैट ही, रबड़ मैट ही चाहिए। उससे क्या होता है, अगर कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी हम कुछ ऐसा, तो आपके मसल्स पे चोट नहीं लगेगी, बॉडी में जर्क नहीं आएगा, जस्ट उससे बचाने के लिए। ठीक है, तो नीचे कुछ प्रिकॉशनरी आपके पास होना चाहिए, बट बहुत गद्देदार नहीं, लेकिन एक जैसे हार्ड सरफेस और उसके ऊपर पतली दरी या कुछ ऐसे एक प्रॉपर आसन होना चाहिए जिसके ऊपर आप आसन एक्सरसाइज कर रहे हो, आसन कर रहे हो। मैम वैसे आसन कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बता दिया। मकर आसन फेस टच करना है या नहीं? करते हैं बेटा। फेस को जब आप उल्टे लेट जाओगे, पेट के बल लेटोगे, फेस को सबसे पहले जमीन पे टच करेंगे, हाथों को सीधे ले जाएंगे, उसके बाद आप पैरों को वापस पीछे से स्ट्रेच करोगे, सीधे रखोगे, और फिर अगर आप अपनी बॉडी को उठा सकते हो, आपकी बॉडी कैपेबल है, तो आप कोशिश करेंगे आगे से दोनों हाथों को ऊपर उठाने की और पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाने की। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको, जैसा आपको कंफर्टेबल है। बट स्टार्टिंग जब आपने पोस्चर लेना है तो आप सबसे पहले फेस को नीचे टच करेंगे। बेली फैट में कौन सा आसन बेस्ट होता है? मैंने आपको बताया जितने भी पेट के बल करने वाले आसन होते हैं वो बेली फैट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पेट के बल करने वाला सबसे बेस्ट होगा आपका धनुरासन, स्ट्रेचिंग भी होती है और एकदम पेट खिंचा रहता है उससे। ताड़ासन भी अच्छा है, उसमें भी देखो पूरे, आप कभी करके देखो इसको, ताड़ासन को बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी हेड टू टो स्ट्रेच लगेगी, एकदम ऐसे लगेगा खींच रहे हैं, और उसके बाद फिर रिलैक्स छोड़ दो। तो ताड़ासन भी अच्छा है, मकर आसन भी अच्छा है, बहुत सारे आसन हैं। और बताइए। थैंक यू। तो एक बार मैं वापस से आपका रिपीट कर रही हूँ सारा। किसी भी तनाव को कम करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आज आपने देखा कि आप तनाव करने कम अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए आप कौन कौन से आसन जो है आपको सहायता कर सकते हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था ये 5 आसन के बारे में। तो 5 आसन ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं, जिसमें ताड़ासन के बारे में जाना, शव आसन के बारे में जाना, मकर आसन, त्रिकोण आसन और सेतु बंध आसन। ठीक है, ये 5 आसन ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करेंगे। तो ताड़ासन का जो पोस्चर था वो इस तरह था। अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, रिलैक्स रखिए, सारा वेट आप पंजों पे ढालिए, तो जिससे जितनी भी पैरों की थकान होगी वो खत्म होगी, पेट आपका पतला होगा, और स्ट्रेचिंग करने से आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी। तो ये तो डेली कभी भी कर सकते हो, आप चलते फिरते भी कर सकते हो 2 मिनट के लिए। कई बार होता है हम वैसे ही थक जाते हैं और एकदम अचानक खड़े होते हैं तो अपनी बॉडी को ऐसे ही स्ट्रेच कर लेते हैं, तो वो ताड़ासन ही हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, इसके बेनिफिट, ऊंचाई बढ़ाता है, सटिका पिन के लिए अच्छा है, कंधे पैरों की उंगलियों और पीठ दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, गठिया जॉइंट्स पेन और स्पॉन्डिलाइटिस में भी हेल्प करता है, और तनाव से तो देता ही है। शव आसन, जैसे नाम से पता है आपको, नाम के बिल्कुल आपकी डेड बॉडी जैसा, शव के जैसा आपकी बॉडी को रिलैक्स करना। तो अपनी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको एकदम ढीला छोड़ दीजिए, और हाथों पैरों को इस तरह से रखिए, हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए, हाथ पैर इस तरह से हो कि उनमें बिल्कुल जान नहीं है, एकदम ढीले, तनाव बिल्कुल खत्म, और अपना ध्यान जो है दोनों आईब्रोज के सेंटर में केंद्रित कीजिए।
तो अगर आप ये आसन रेगुलर भी करते हो 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये तो आराम से होता है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो या आपकी बॉडी वो है। स्लाइड दिखा दो प्लीज। मैं स्लाइड ही दिखा रही हूँ बेटा, ठीक है। तो ये शवासन है आपका। तो नेक्स्ट इसका जो पोस्चर, कैसे प्रिपरेशन होगी, परफॉर्मिंग, आपकी बॉडी को कैसे तैयार करना है, और इसकी प्रैक्टिस पीठ के बल लेट जाए और एड़ी को एक साथ मिलाएं, लेकिन अंगूठों को अलग रखें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। शरीर की सभी मांसपेशियां और तंत्रिकाओं को ढीला छोड़ दें। सारे बॉडी सिस्टम साथ ढीले छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से पर बिना किसी तनाव के पूर्ण आप एक योर टीचिंग मेथड इज सुपर, थैंक यू। मुझे लगा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सभी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को ढीला करें। शरीर के किसी भी हिस्से पर बिना किसी तनाव के पूरे शरीर को आराम देना चाहिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं बेनिफिट्स पे। यह उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। शारीरिक मानसिक थकान को दूर करता है। मन और शरीर दोनों को आराम देने की एक शक्तिशाली विधि है। नेक्स्ट, ये आसन उन लोगों के लिए उपयोगी जो तनाव और चिंताओं को कम करने के लिए सामने आते हैं। कई लोग तो मानते ही नहीं। अगर आप किसी को बोलोगे कि अरे स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें, नहीं नहीं मुझे तो स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है जो ये कहते हैं कि हाँ हम थक गए, हाँ हमें टेंशन हो रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। अरे नेक्स्ट आता है मकर आसन। मकर आसन जैसे मगरमच्छ के समान पोस्चर, तो प्रिपरेशन सेम है, बॉडी भी आपने प्रोपोर्शनेट सेम कर रखा है। थैंक्स मैम। आफ्टर आसन कितने टाइम बाद बात लिए सकते हैं? ओके, आसन जो भी आप बॉडी एक्सरसाइज करते हो बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि हम आसन के कितने टाइम के बाद बात ले सकते हैं। तो अंडरस्टूड है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, वार्म अप हो जाती है। तो जब तक आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल ना हो जाए, आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल ना हो जाए, और जितनी हीट वगैरह आपकी बॉडी से आ रही है या स्वेटिंग हो रही है, तो वो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आप बात नहीं ले सकते। तो एटलीस्ट 1 घंटा आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए चाहिए आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज के बाद आप कोई भी आसन कर रहे हो तो आसन करने के बाद 1 घंटे तक अपनी बॉडी को नॉर्मल रखिए। जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद हम नहा सकते हैं, बात ले सकते हैं। मैम हाफ स्लाइड आ रही है, हाफ स्लाइड आ रही है कैसे भैया? मेरी तरफ तो पूरी आ रही है, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस ऑफ मकर आसन। तो मकर आसन के बारे में आपको मैं बता रही थी, पेट के बल आराम करते हुए जमीन पर लेट जाएं, चेहरा जमीन को छूता हुआ होना चाहिए, बाहों को आगे की ओर फैलाएं, पैर को एक दूसरे को छूने वाली एड़ी के साथ सीधे होने चाहिए। कुछ सेकंड के लिए स्थिति में रहें और आराम करें और फिर से यही क्रिया दोहराएं। इसके बेनिफिट, थकान से राहत देता है, ब्लड प्रेशर ठीक करता है, अंतस्रावी ग्रंथियों को लाभ पहुंचाता है, जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिव करता है, ग्लैंड्स का जो वर्क है इससे इम्प्रूव हो जाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और स्ट्रेस के लिए तो है ही अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन का प्रिपरेशन सेम है, बट त्रिकोणासन का प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ। 1.5 फुट की दूरी पर एक दूसरे से अलग अपने पैरों के साथ सीधे खड़े हों, दोनों हाथों की हथेलियां जो है शरीर के समांतर लटकाएं, हथेलियों का फेस अंदर की तरफ होना चाहिए। श्वास और बाहर, श्वास लेते हुए बाएं हाथ को टखने को छूते हुए बाएं पैर के पास ले आएं और दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। दाहिने पैर को देखो, सांस छोड़ें और मूल स्थिति में वापस आ जाएं और दूसरी तरफ से यही क्रिया वापस से दोहराएं, ठीक है। इसका बेनिफिट, ये पीठ दर्द के लिए अच्छा है, त्वचा के रोगों के लिए भी अच्छा है, हाइट भी बढ़ती है इससे, फैट भी कम होता है। अगर कमर पे या पेट पे आपका चर्बी है तो वो कम हो जाती है,
शरीर के दर्द और तनाव से राहत देता है। इसके लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो है शरीर को झुकाते समय घुटनों को मोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ सेतुबंद आसन। प्रिपरेशन सेम है, पोस्चर आप देख रहे हो किस तरह का है उसका। और सेतुबंद आसन में एक मिनट, चैट में क्वेश्चन है, मैम मेमोरी को फास्ट करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? बादाम खाओ। अच्छा, वैसे आप मेमोरी को फास्ट अगर तेज करना चाहते हो तो सूक्ष्म व्यायाम करो। 48 एक्सरसाइजेस हैं, उससे ठीक हो जाएगा। सेतुबंद आसन का सेतुबंद सर्वांग आसन का जो पोस्चर है वो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या करें, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, पैरों के कुल्हे की चौड़ाई पर अलग रखें, चौड़ाई के समान अलग रखें, हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए शरीर के साथ साथ स्लाइड करें, उंगलियों को हल्के से हील से टच करना चाहिए, पैरों को फर्श पर दबाएं, श्वास लें और कूल्हों को ऊपर उठाएं जिससे रीढ़ फर्श से लुढ़क जाए। घुटनों को कूल्हे की चौड़ाई को अलग रखने के लिए घुटनों को हल्के से मिलाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, बाजुओं और कंधों को नीचे दबाएं तो सारा वेट जो है उसके ऊपर आएगा और कूल्हों को ऊंचा उठाने के नितंबों और मूलाबंध को थाइस को संलग्न साथ में ऐड कर लें और सांस लें और 4 से 8 सांसों के लिए रोकें। तो ये एटलीस्ट जो है ये एक्सरसाइज 2 से 3 बार आपको करनी पड़ेगी। रिलीज करने के लिए सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। ठीक है, इसके बेनिफिट्स जो है वो बेनिफिट्स हैं, ये पीठ दर्द और सिर दर्द को कम करता है, थके हुए पैरों को फिर से जीवंत करता है, रक्त में परिसंचरण में सुधार करता है, पाचन में सुधार करता है, तनाव और हल्के अवसाद को खत्म करने में मदद करता है, वक्ष और रीढ़ का विस्तार करता है, हिप फ्लेक्सस को लंबा करता है, पैरों को मजबूत बनाता है, कंधे छाती को खोलता है, ऊपर पीठ की मांसपेशियों को टोन अप करता है, मस्तिष्क को शांत करता है और चिंता को कम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये लेसन भी रिपीट हो चुका है। मैम अगर 40 से 50 या अबव है तो क्या त्रिकोण आसन से डिस्क प्रॉब्लम रिकवर हो सकती है? बेटा डिस्क प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है। 40 to 50, देखो कोई भी आसन में बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप कोई भी आसन करते हो अपनी शरीर से जबरदस्ती नहीं करवाना। आसन किसी भी एज में किया जा सकता है क्योंकि ये आसन जो मैंने बताए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हल्के फुल्के हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें जो थोड़ा सा टफ है वो लास्ट में जो सेतुबंद आसन है वही थोड़ा टिपिकल है, अदरवाइज त्रिकोण आसन भी बहुत इजी है। त्रिकोण आसन में एक चीज मैंने बताई है कि आपने एड़ी को जो है टच करना है धीरे धीरे स्लाइड करते हुए। एक बार मैं पिक्चर वापस से दिखाती हूँ तो इसमें ये देखो कैसे एड़ी से टच करना है। बट जो अगर कोई जैसे आप कह रहे हो 40 to 50 एज है तो 40 एज तो ठीक है, 50 एज में थोड़ा सा वो रहता है। बट आप स्टार्टिंग जब आप खुद भी स्टार्ट करोगे तो एकदम जब आप नीचे झुकोगे तो आपने सबसे पहले आपका ये हाथ है ना झुकते टाइम, ये वाला हाथ, तो ये वाला हाथ पहले आपके घुटने पे आएगा, फिर धीरे 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 स्लाइड करते हुए, स्लाइड मतलब स्लोप पे फिसलते हुए, धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आप एड़ी तक आओ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इतना ज्यादा बेंड हो जाओगे, हो सकता है आपसे इतना ज्यादा झुका ही ना जाए। तो जितना आपका शरीर अलाउ करता है, अगर आप घुटने तक झुक सकते हो तो उतना ठीक है, अगर आप उससे नीचे थोड़ा सा झुक सकते हो तो उतना ठीक है। लेकिन आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीज हो जाएगी, इतना आप नीचे तक पहुंच जाओगे। मेरा एक्चुअल जो पोस्चर है इसका वो यही है कि आपका एड़ी और हाथ से एड़ी को टच करना है, ये एक्चुअल पोस्चर है। ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं करना, चाहे 40 50 55 का हो वो भी कर सकते हैं, बट जबरदस्ती नहीं करना। और बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है? खत्म करूं अब? चलो ठीक है, ओके।
मैम कितने तुरंत बाद में लेना है ये तो? ओके मैडम। ओके मैम, बाय।